बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखें। आज हम बना रहे हैं चिकन पिज़्ज़ा पाई। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही लजीज और बहुत मज़े का बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, आप ये देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ये छोटी छोटी बोटी ली है। ये ज़रा अच्छी लगती है, आप भी छोटे साइज़ की कीजिएगा। ये तकरीबन मेरे पास है ½ kg। आप चिकन का और चीज़ों का इस्तेमाल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे पास मसाले हैं जिससे हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। इसमें मेरे पास दही है 3 टेबल स्पून, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टीस्पून, ये मेरे पास क्रश्ड रेड चिली है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें मैंने रेड चिली सॉस डाली है 1 टेबल स्पून, एग डाला है ½ और सोया सॉस 1 टीस्पून। बस ये चीज़ें इसमें डाली और साथ में ये जर्दा कलर है। फूड कलर ऑप्शनल में है लेकिन ये अच्छा लगता है। इन चीज़ों के साथ हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे और तकरीबन 1 घंटे के बाद हम दोबारा से इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट करके रख दिया है। अब हम आते हैं इसकी डो की तरफ। ये मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, तकरीबन है ये 4 कप मैदा है। जो मेरिंग कप होता है मैं आपको हमेशा उसी का बताती हूँ। उसके अलावा हम आटे में ऐड करेंगे, ये मेरे पास सूखा दूध है, यानी आप एवरीडे नीडो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एवरीडे है, ये तकरीबन है 2 टेबल स्पून। ईस्ट है यानी खमीर, ये है 1½ टेबल स्पून। नमक है 1 टेबल स्पून। पाउडर शुगर है मेरे पास 2 टीस्पून। ये 4 चीज़ें हैं, इनको हम मैदे में डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं और हम इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंदेंगे। गूंदने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आटे को मैंने नीम गर्म पानी के साथ गूंद लिया है और अब मैं इसे क्या कर रही हूँ कि इसे मैं हम रख देंगे इसके डो के डबल होने तक। इसको मैं प्लास्टिक रैप से कवर कर दूँगी। आप प्लेट से और किसी भी, अगर आपने ऐसा बर्तन यूज़ किया जिसका लिड है तो आप उससे बंद करके रख दें, क्योंकि जी जितना टाइट रहेगा, गर्म जगह पे रहेगा, उतना ही जल्द जो है वो आटा फूलेगा। और मैंने क्या किया, नीचे आटे को जब रखा तो नीचे पैने पे भी हमने ऑयल लगा दिया और उसके ऊपर भी। तो चले इंशाल्लाह इसके फूलने के बाद फिर इसकी पाई तैयार करते हैं। तो मैंने भून के उसको डबल होने के लिए रख दिया। चिकन को 1 घंटा हो चुका है जिसे हमने मैरिनेट किया था। अब मैंने क्या किया, किसी खुले बर्तन में चिकन को डाल के अब हम इसकी तैयारी करते हैं। इसको मैं हल्की आंच में ढाम के तो पकने के लिए रख दूँगी। साथ साथ हम चेक करते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि इससे अपनी दही भी पकता है। हमने बिल्कुल भी इसे पानी ऐड नहीं किया। हमने इसे कवर करके पकाया क्योंकि छोटी बोटी जल्दी गल जाएगी। अब क्या करूँगी मैं, तेज़ आंच करके तो फिर इसको भूनना शुरू कर दूँगी ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी रेडी हो जाए। चिकन गल गई, आप देख रहे हैं कि इसका हल्का सा ऑयल भी निकल आया और पानी भी खुश्क हो गया। हमने बिल्कुल भी इसमें ऑयल ऐड नहीं किया था, वही तो जो हमने मैरिनेट नहीं किया था। अब इस चिकन को ठंडा होने देंगे और हम चलते हैं आटे की तरफ। जब आटा डबल डो का हो गया तो हमने पहले जगह को साफ़ कर लिया। मैदा छिड़क के हम थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करेंगे। इसमें आप कोई सी भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। हम इसमें शिमला मिर्च का, प्याज का, मशरूम का और ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं और सिर्फ चिकन वाला भी बना सकते हैं। मैं इसके 8 पेड़े बना रही हूँ, यानी ये 4 तैयार होंगी। आप अगर कम बनाना चाहें तो जिससे मैंने 4 कप मैदा लिया था, आप 2 कप मैदे से भी बना सकते हैं। इसमें इसके मैं पेड़े तैयार करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने 8 पेड़े बनाए थे, उसमें से मैंने एक ही रोटी तैयार की है जिसे हम नॉर्मली घर की रोटी बनाते हैं। रोटी तैयार करने के बाद ये देखें मेरे पास ये बेकिंग डिश है। आप कोई सी भी गोल सर्कल ले सकते हैं, शीशे की ले लें या इस तरह मेरे जैसी ले लें। अब क्या करना है, ये जो रोटी बनाई है, हम इसके रोटी बना के जो मैंने आपको डिश दिखाई थी उस पर मैंने इसे फैला लिया और साइडों से हमने ऐसे प्रेस कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप कोई भी जो सॉस, पिज़्ज़ा सॉस होती है वो आप ऐसे डाल लें। अभी देखिए हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया, ऊपर हम थोड़ा सा चीज़ डालेंगे। चीज़ से जैसे ज़रा जो पाई है वो ज़्यादा मज़े की लगती है। मेरे पास मोज़रेला और चेडर
दोनों क्रश के। आप देख रहे हैं कि काफ़ी बारीक है, मोटा मोटा भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसमें थोड़ा सा डाला, फिर इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी चिकन में पानी नहीं, अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। फीलिंग भी आपके अपने ऊपर है, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें, कम तो कम। थोड़ा सा प्याज, शिमला मिर्च, बेबस मशरूम है और ऑलिव्स हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं पसंद करते तो कोई मसला नहीं, आप सब्जियों को ना डालें, चिकन वाला बना लें। दोबारा से ऊपर चीज़ डालेंगे। बहुत मज़े का बनता है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब क्या करेंगे, अब दोबारा से मैं एक और रोटी बेल के इसके ऊपर लगाऊंगी, तो मैं आपको देखिए दूसरे पेड़े को बेल लिया है जिसमें मैंने पहले लगाया था। तो मैंने जो डिश है बेकिंग डिश, उस पर नीचे से हमने ग्रीस कर लिया था। ओवन को मैंने प्री हीट कर दिया। याद रखिएगा जब भी कोई चीज़ बेक करनी हो तो इसको प्री हीट हम लोग कर देते हैं। रोटी बनाने का जो ऊपर वाला है उस पर हम थोड़े से कट लगा लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर इसको बंद कर देना है। इसके बाद ब्रश की मदद से ऊपर अंडा लगा देंगे। 20 से 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे इसको। आपको पता है कि हर ओवन का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है, आप चेक कर लीजिएगा ऊपर से ये जब हो जाए गोल्डन सा, क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। पिज़्ज़ा मैं आपको सिखा चुकी हूँ, तो हमने कहा चलो आज ज़रा पिज़्ज़ा, चिकन पिज़्ज़ा पाई तैयार करते हैं। ये भी बहुत मज़े की बनती है, आप इसी फीलिंग से पिज़्ज़ा भी रेडी कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह अब इसे बेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी चिकन पाई तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी सॉफ्ट है। बहुत गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरह पकी हुई है। इसकी जो ब्रेड है वो भी पक चुकी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द एक नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।